अलसी पराठा नाम सुन के तो थोड़ा अजीब लगा होगा। क्या अलसी का पराठा भी बनता है? जी हाँ दोस्तों, अलसी का पराठा भी बनता है और ये बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। अगर आप अलसी का पराठा नहीं खाए हैं तो मेरी रेसिपी को अंत तक जरूर देखिए। आपको अलसी का पराठा बनाने भी आ जाएगा और अलसी का पराठा खाने का भी मन करेगा। अलसी का पराठा बहुत ही टेस्टी लगता है और इसे बनाना बहुत ही आसान है। बहुत कम सामग्री में ही बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट पराठा बनके तैयार हो जाता है। और अलसी तो ऐसे भी गुणों का भंडार होता है, अगर उसे पराठा बना के खाया जाए तो और भी मजेदार लगेगा। तो देर किस बात का, चलिए अलसी का पराठा बनाते हैं। मैं यहाँ पे ली हूँ 100 ग्राम अलसी। आप देख सकते हैं ये बिल्कुल फ्रेश अलसी है, ये मार्केट का बिल्कुल फ्रेश अलसी है। कभी कभी इसमें कुछ थोड़ा डस्ट होते हैं, उसे आप अच्छी तरह से क्लीन कर लें। और ये अभी कच्चा अलसी है, इसे अभी रोस्ट नहीं किया गया है। देखिए मैं यहाँ पे थोड़ी बड़ी वाली अलसी का इस्तेमाल कर रही हूँ। मार्केट में जो मिले आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कभी कुछ छोटी मिलती है, कभी थोड़ी बड़ी भी मिलती है। चलिए अब एक पैन गरम करते हैं और उसमें डालते हैं अलसी। अलसी को पहले यहाँ पे ड्राई रोस्ट करना है। देखिए मैं अलसी डाल के इसे अच्छी तरह से चला रही हूँ। गैस का फ्लेम मीडियम रखना है और मीडियम टू लो फ्लेम पे ही इसे अच्छी तरह से रोस्ट कर लेना है। आप अलसी का कलर देख सकते हैं, जैसे जैसे ये रोस्ट होते जाएगा इसका कलर भी चेंज हो जाएगा। अलसी के साथ में यहाँ पे थोड़ा सा मूंगफली दाना भी डाल रही हूँ। मैं यहाँ पे 2 चम्मच मूंगफली दाना ली हूँ और इसे भी अलसी के साथ ड्राई रोस्ट कर लेती हूँ। इससे अलसी पराठा में काफी अच्छा फ्लेवर आता है। आप देख सकते हैं मैं ज्यादा नहीं, बस 2 चम्मच डाली हूँ ताकि इसमें अलसी का फ्लेवर कम ना हो और ये अच्छी तरह से अलसी का फ्लेवरफुल पराठा बने। जैसे जैसे अलसी यहाँ पे चटकने लगेगा आप देख सकते हैं ये ऊपर की ओर उठने लगता है और इधर उधर भी ये उड़ के जाने लगता है। जब इस तरह से चटकने लगे तो इसे कवर कर दीजिए और थोड़ी देर इसे यूं ही कवर करके लो फ्लेम पे चटकने दीजिए। देखिए ये अच्छी तरह से चटक चुका है। आप देख सकते हैं अलसी का कलर भी चेंज हो चुका है और मूंगफली दाना भी रोस्ट हो चुका है। अब गैस बंद कर देंगे और इसे यूं ही रहने देंगे और गैस बंद कर देने के बाद इसे थोड़ी देर यूं ही ठंडा होने देंगे। आप देख सकते हैं अलसी बिल्कुल अच्छी तरह से चटक चुका है। चलिए अब चलते हैं अगले प्रोसेस की ओर। चलिए अब अलसी के पराठा का आटा गूंथ लेते हैं। मैं यहाँ पे एक बाउल में 1.5 कप गेहूं का आटा लेती हूँ। देखिए मैं यहाँ पे टोटल 1.5 कप आटा का इस्तेमाल कर रही हूँ। मैं यहाँ पे गेहूं के आटा का ही इस्तेमाल कर रही हूँ। गेहूं के आटा में ही बहुत अच्छा पराठा बनके तैयार होता है। यहाँ पे आपको आटा में कुछ नहीं मिक्स करना है। जिस तरह से आप आटा रोटी का तैयार करते हैं या फिर चपाती का तैयार करते हैं उसी तरह से इसे भी गूंथ के रेडी कर लेना है। आटा को टाइट यहाँ पे नहीं गूंथना है, बस रोटी के आटे की तरह ही यहाँ पे सॉफ्ट डो तैयार कर लेना है। देखिए मैं थोड़ा थोड़ा पानी डाल के अच्छी तरह से आटा को मसलते हुए मैं गूंथ के रेडी कर ली हूँ। आप देख सकते हैं मेरा डो बिल्कुल सॉफ्ट है। ज्यादा इसे गीला नहीं करना है, बस अच्छी तरह से सॉफ्ट रखना है। आप देख सकते हैं आटा किस तरह से सॉफ्ट है। और आटा को इसी तरह से तैयार करने के बाद इसे ढक के थोड़ी देर के लिए यूं ही रेस्ट होने रख देंगे। जब तक आटा आपस में सेट होगा अच्छी तरह से तब तक चलेंगे अगले प्रोसेस की ओर। देखिए आटा में गूंथ ली, अब इसे ढक के थोड़ी देर के लिए साइड में रख देती हूँ। अब लेते हैं तीसी। अलसी को तीसी भी बोला जाता है। देखिए जो रोस्ट हुआ था तीसी, अब उसे अच्छी तरह से एक मिक्सर जार में ट्रांसफर कर लेते हैं। देखिए ये ठंडा हो चुका है, इसलिए अब ठंडा होने के बाद ही इसे पीसेंगे। अब इसका फाइन सा पाउडर रेडी कर लेंगे, तभी इसका पराठा अच्छी तरह से बनके तैयार होगा। देखिए मैं एक मिक्सर जार में ले ली, अब इसे अच्छी तरह से पीस ली हूँ। आप देख सकते हैं इसका फाइन पाउडर बिल्कुल रेडी हो चुका है। चलिए अब एक बॉल लेते हैं और बॉल में इस तीसी के पाउडर को निकाल लेते हैं। आप तीसी को किस नाम से पुकारते हैं मेरे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइएगा। आप अलसी बोलते हैं, तीसी या फिर किसी और नाम से पुकारते हैं, आप मेरे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइएगा। देखिए मैं अलसी के पाउडर को एक बाउल में निकाल चुकी हूँ। चलिए अब इसमें मिक्स करेंगे गुड़। मैं यहाँ पे गुड़ को चाकू की सहायता से पतले पतले स्लाइसों में काट ली हूँ। आप देख सकते हैं ये बिल्कुल सॉफ्ट गुड़ है और इसे मैं अब इसमें डाल रही हूँ। आप चाहें तो इसकी जगह पे चीनी भी डाल सकते हैं, लेकिन गुड़ डाल के बनाइएगा तो और भी टेस्टी लगेगा। मैं यहाँ पे मिठास के हिसाब से इसमें गुड़ डाल रही हूँ। मैं यहाँ पे 3 चम्मच के लगभग अच्छी तरह से गुड़ ली हूँ। आप अपने मिठास के हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं। देखिए अब गुड़ को अच्छी तरह से अलसी वाले पाउडर में मिक्स कर लेना है। इसे हाथ से रब करके अच्छी तरह से मिक्स करना है, तभी अच्छी तरह से मिक्स होगा। और इस पे थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और पानी डाल के इसे थोड़ा सॉफ्ट बनाएंगे।
क्योंकि ये भी काफी ड्राई रहता है। इस तरह से ड्राई पराठा इसका नहीं बनता है, बल्कि इस तीसी को अच्छी तरह से थोड़ा सॉफ्ट कर लिया जाता है। देखिए पराठा का स्टफिंग बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब इसमें कुछ नहीं मिक्स करना है और इसे अब साइड में रखते हैं और हाथ को क्लीन कर लेते हैं और फिर पराठा बनाना स्टार्ट करते हैं। चलिए अब गूथे हुए आटा से एक आटा का लोई तोड़ते हैं। आप देख सकते हैं मैं मीडियम साइज का लोई तोड़ी हूँ और अब इसे अच्छी तरह से सर्कल के रूप में बना लेना है। देखिए आटा कितना अच्छी तरह से तैयार हुआ, बिल्कुल सॉफ्ट और बिल्कुल अच्छी तरह से इसका सर्कल बन चुका है। अब इसमें थोड़ा सा सूखा हुआ आटा लगा लिए। अब इसके बीच में थोड़ा स्पेस बनाते हुए अच्छी तरह से इसे गोल कर लेना है। देखिए बीच में अच्छी तरह से कैविटी बन चुका है और इसमें अब स्टफिंग डालेंगे। तीसी का जो स्टफिंग है इसमें जरूरत के अनुसार डालें, जितना इसमें जा सकता है उतना डालेंगे। इसके बाद इसे आटा से ऊपर यूं ही सर्कल में घुमाते हुए हाथ से ऊपर की ओर इसे कवर कर लेना है। देखिए मैं किस तरह से इसे कवर कर रही हूँ, आप इसे ध्यान से देखिए। इसी तरह से इसे कवर करके रेडी कर लेना है। उसके बाद इसे मैं थोड़ा सा फ्लैट कर रही हूँ, दोनों हाथ से दबाते हुए इसे फ्लैट कर लेते हैं। उसके बाद इसमें थोड़ा सा सूखा हुआ आटा लपेट लेते हैं और अब इसे पराठा के रूप में बेल लेते हैं। मैं यहाँ पे इसे सर्कल पराठा के रूप में अच्छी तरह से बेल रही हूँ। इसे रोटी इतना पतला नहीं, बस रोटी से थोड़ा मोटा इसे बेलना है। जब आटा आपका अच्छी तरह से तैयार रहता है तो ये पराठा बिल्कुल अच्छी तरह से बेल के तैयार होता है। आप देख सकते हैं ये पराठा बिल्कुल अच्छी तरह से बेला जा रहा है और देखिए इसकी आप मोटाई देख सकते हैं आप कितना मोटा है। चलिए अब इसे तवा पे डालते हैं। मैं यहाँ पे एक पैन गरम की हूँ और अब इसमें इसे डालती हूँ और अब इसे अच्छी तरह से मीडियम फ्लेम पे सेकती हूँ। लो टू मीडियम फ्लेम पे इसे सेकने देते हैं। जब एक तरफ से ये अच्छी तरह से सेक जाएगा तब इसे उलट के दूसरी ओर भी सेक लेंगे। देखिए एक साइड से ये सेक चुका है, तब इसे उलट के दूसरी ओर सेक लेते हैं। आप देख सकते हैं जैसे जैसे ये पक रहा है ये थोड़ा थोड़ा फ्लफी हो रहा है, यानी कि फूल रहा है। अब इसके ऊपर थोड़ा सा तेल डालते हैं और अब इसे उलट पुलट करके अच्छी तरह से इस तेल में सेक लेते हैं। आप चाहें तो यहाँ पे घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इसी तरह से उलट पुलट करते हुए इसे अच्छी तरह से सेक लेना है। आप देख सकते हैं ये कितनी अच्छी तरह से फूला फूला सा बन रहा है। ये बिल्कुल अच्छी तरह से स्टफिंग भरा हुआ रहता है इसमें और ये बिल्कुल अच्छी तरह से बन के तैयार हो गया। देखिए तीसी पराठा बिल्कुल रेडी हो चुका है। मैं इसी तरह से और भी तीसी पराठा को रेडी कर लेती हूँ और सारा तीसी पराठा बिल्कुल फुला फुला सा बन के तैयार होगा, क्योंकि जब आटा अच्छी तरह से तैयार होता है तो स्टफिंग भी अच्छी तरह से होता है और बिल्कुल फुला फुला पराठा बन के तैयार हो जाता है। चलिए अब पराठा को सर्व करते हैं। देखिए मैं एक एक करते हुए सारे पराठा को रेडी कर ली हूँ। सारा पराठा बिल्कुल एक से बढ़कर एक है और ये बिल्कुल सॉफ्ट पराठा बनके तैयार होता है। आप रिजल्ट देख सकते हैं। ये तीसी पराठा देखने में कितना अच्छा लग रहा है, खाने में उतना ही अच्छा लगता है और ये बिल्कुल सॉफ्ट पराठा बनके तैयार होता है। चलिए अब मैं इसे तोड़ के दिखाती हूँ कि इसके बीच का स्टफिंग कैसा है। चलिए अब मैं इसे आपको दिखाती हूँ। देखिए मैं एक पराठा को तोड़ती हूँ। आप देखिएगा कि इसमें स्टफिंग भी बिल्कुल बराबर मात्रा में अच्छी तरह से फैला हुआ रहता है और ये है ही ना बहुत कम सामग्री में बनने वाला पराठा। आपको इसे बनाने के लिए न किसी चीज को चॉपिंग करना पड़ेगा, फिर भी ये पराठा बनके तैयार हो जाएगा। आप देखिए ये पराठा बिल्कुल भरा भरा सा है। आप दोनों साइड देख सकते हैं ये पराठा का स्टफिंग बिल्कुल अच्छी तरह से हुआ है। अगर आपको मेरी ये अलसी या फिर बोले तीसी पराठा अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू फॉर वॉचिंग श्वेता केशव की रसोई।